दमिश्क में सिफारत खाने पर हमले पर ईरान का इसराइल पर जवाबी वार। तल अवीव, यरूशलेम समेत इसराइल के मुतादिद शहरों पर मिसाइल्स की बारिश, 200 के करीब ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए। ईरान ने इसराइली फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब इसराइली फौजी ठिकानों पर हमले किए। ईरान का कहना है 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहे। इसराइली फजाई अड्डे को क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट किया गया। इसराइल का फजाई निजाम ईरानी ड्रोन्स रोकने में नाकाम। हमले के बाद तल अवीव, यरूशलेम और दीगर शहरों में अफरा तफरी, कई इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना था कि जारे रियासत को सबक सिखाने का सुप्रीम लीडर का सच्चा वादा पूरा हो गया। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बाकरी का कहना है कि शाम में अपने सिफारत खाने पर इसराइली हमले का बदला ले लिया, ऑपरेशन के अहदाफ हासिल कर लिए। सिर्फ फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइल ने दोबारा मजमूम हरकत ना की तो मजीद कार्रवाई नहीं करेंगे। उधर उर्दन, लिबनान, इराक की फजाई हदूद खोल दी गई। ईरान की फजाई हदूद ताहाल बंद। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू की ईरान पर हमले की धमकी, कहा कि ईरान के हमले को नाकाम बना दिया गया। इसराइल ईरानी हमले रोकने के बाद फतह हासिल करेगा, हम मिलकर जीतेंगे। उधर इसराइल की तरफ से बयान में कहा गया, हमें नुकसान पहुंचाने वालों को गजा बना देंगे। हमारी जंग ईरान के अवाम के साथ नहीं, हम ईरानी इस्लामी जमहूरी हुकूमत के खिलाफ हैं। ईरानी हमला इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरानी हमला नाकाम बनाया। अमेरिका ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइल पर वाज़ेह कर दिया। कहा, इसराइल ईरान पर जवाबी कार्रवाई से पहले हमें आगाह करे। अमेरिकी फौज ने इसराइली दिफा के लिए कई इकदाम किए। डिफेंस सिस्टम से इसराइल आने वाले मिसाइल्स गिराने में मदद मिली। अमेरिकी सदर जो बाइडन और इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का 2 बार टेलीफोनिक रब्ता। जो बाइडन ने नेतन्याहू को अमेरिका के गैर मुतज़लज़ल और मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। व्हाइट हाउस एलामिया में कहा गया है कि हम इसराइल के साथ करीबी राब्ते में रहेंगे। ईरान ने दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया। इसराइल के मखसूस मुकामात को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरान ने इसराइल पर हमले को ऑपरेशन सच्चा वादा का नाम दे दिया। इसराइली फौजी तर्जुमान के मुताबिक इसराइली सरजमीन पर मुतअद्दिद ड्रोन से हमला किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी ड्रोन से इसराइली बेस को मामूली नुकसान पहुंचा। इसराइल ने एतराफ़ किया कि ईरान के 200 ड्रोन्स इसराइली इलाकों तक पहुंचे। ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले दर्जनों मिसाइल भी फायर किए गए। इसराइली फौजी तर्जुमान ने ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी देते हुए कहा कि अब तेहरान लरज़ उठेगा। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक कहते हैं, बरतानिया ने मुतअद्दिद ईरानी ड्रोन मार गिराए। सूरत हाल से निमटने के लिए इजाफी तैयारे भेज दिए गए। इसराइल पर हमले के बाद ईरान के कई शहरों में जश्न। ईरानी शहरी सड़कों पर निकल आए। इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनी अवाम के हक में नारे, ईरानी परचम थामे, नौजवानों का जश्न, आतिशबाजी भी की गई। तेहरान में बरतानवी सफारत खाने के बाहर भी एहतजाज। लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में भी इसराइल पर हमले की खुशी में रैली निकाली गई। ईरानी हमले की खुशी में हजारों फ़लस्तीनी भी मस्जिद अक्सा पहुंच गए। ईरान ने इसराइल पर सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल दागे, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक कई मिसाइल इसराइली दिफाई निज़ाम को तोड़ते हुए इसराइल में दाखिल हो गए। हमले में सहराई कस्बे के करीब एक 10 साला लड़का मारा गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ऐसा लगता है कि ईरान का असल हदफ गोलान की पहाड़ियों में इसराइली फौजी तंसीबात थी। हिजबुल्लाह ने भी उसी वक्त गोलान पर रॉकेट फायर किए जब ईरानी बमबारी जारी थी। यमन की हौसी फोर्सेज ने भी हमले में भरपूर हिस्सा लिया और मिसाइल फायर किए। ईरान और इसराइल के दरमियान फौजी कशीदगी पर दुनिया के कई ममालिक का इजहार तशवीश। चीन और सऊदी अरब का तमाम फरीकों से तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा। खलीज ताउन काउंसिल ने कहा कि मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि बासर ममालिक को अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। खित्ते में अमन के लिए सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश करते हैं। जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और बरतानिया का इसराइल का साथ देने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने अफ्रीकन से जंगी इक़दामात फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। इसराइल की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा।
पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ाहिरा बलोच कहती हैं कि पाकिस्तान की जानिब से कई महीनों से खित्ते में दुश्मनी को रोकने और गज़ा में जंग बंदी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। तमाम फ़रीक़ैन से मुतालबा करते हैं वो इंतहाई तहम्मुल से काम लें। दोनों ममालिक कशीदगी को कम करने की तरफ बढ़ें। अब सूरत हाल को मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान ने मगरबी फ़ज़ाई हुदूद की निगरानी शुरू कर दी है। आज भी बाज़ सियासतदान PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। ऐसे सियासतदान अपनी अना की तस्कीन के लिए मुल्क और आवाम की किस्मत के साथ खेलते हैं। धांधली का इल्ज़ाम लगाकर मुल्क में मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की मुनासिबत से जलसे से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सियासतदानों को मिसाक़े मुफ़ाहमत की पेशकश। कहा सियासी क़ुव्वतें होश के नाखून लें, धरना खेलने की बजाय मेज़ पर बैठ कर बात करें। गालम गलोच की सियासत से अवाम और जमहूरियत का नुकसान होगा। तमाम जमातों को सियासी मुफ़ाहमत पर बात करनी चाहिए। मज़ीद बोले जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी शहादत के 45 साल बाद भी अपनी कब्र से हुकूमतें बना और गिरा रहे हैं। 2 सूबों में जियाले वज़ीर आला हैं। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब हुए। चेयरमैन सेनेट भी पीपल्स पार्टी का बना है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है। इस्लामाबाद में बैठे बाबों की सोच ने हमें गरीब किया। इन्हीं बाबों की कम अकली की वजह से ये हालात हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। बोले हम आपस में लड़ते रहे तो आवाम पिस जाएंगे। हमें सब कुछ सोचना और समझना होगा, मुल्क को मजीद बेहतर करेंगे। कुछ लोगों को शुबा था कि मैं पार्टी नहीं संभाल सकूंगा। मैंने आवाम की ताकत से जेलें काटी, आवाम की ताकत से ही सदर बना। पूरी दुनिया को पता चल गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने 12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। अदालती फैसले में भुट्टो को बेकसूर करार दिया गया। अगली बार बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनवाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जलसे से खिताब। जलसे में हज़ारों कारकुनों की शिरकत। जिए भुट्टो के नारे। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का पिंडाल में शानदार इस्तकबाल। जलसे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए फातिहा ख्वानी की गई। बानी PTI पर झूठे और बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए जिनका कोई सबूत नहीं। प्रोसिक्यूशन ने यह बात खुद अदालत में तस्लीम की। जज साहिबान 14 घंटे के सुनते रहे, क्रॉस एग्जामिन की इजाज़त नहीं दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है हमें हाई कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है। बानी PTI को डील पर मजबूर करने की बहुत कोशिशें की गई। अपोजिशन लीडर और उमर अयूब का कहना है कि हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन हुकूमत को पाश कर देगी। फॉर्म 47 की हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। बानी PTI बहुत जल्द रिहा होंगे। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद करेंगे। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए। सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का आवाम के लिए रिलीफ। पंजाब में रोटी की कीमत 4 रुपये कम कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि रोटी अब 20 की बजाय 16 रुपये की मिलेगी। तमाम अज़ला और मुतल्लिका महकमों को फैसले पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का मुआशी अशारिये बेहतर होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। कहा नवाज शरीफ की रहनुमाई में पाकिस्तानी मईशत फिर से तरक्की की तरफ गामजन है। IMF समेत बड़े आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसीज़ के मुतरफ़ हैं। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरियाँ मुंतज़र हैं। पहली बार 20 किलोग्राम आटे की कीमत में 500 रुपये की कमी हुई। बिजली के निर्ख और महंगाई कम होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी के लिए हुकूमती कोशिशें रंग लाने लगी। सऊदी अरब का पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी का फैसला। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की क़यादत में सऊदी वफ़द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सऊदी वफ़द में सरमायाकारी, पानी, ज़राअत, माहौलियात, सनअत, मादनी वसाइल और तवानाई के वज़रा शामिल होंगे। सऊदी वफ़द सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें भी करेगा।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। माड़ीपुर, बहादुराबाद, तारिक रोड, स्टेडियम रोड, गुलशन इकबाल और अतराफ में बादल बरस पड़े। शहर कायद में सबसे ज्यादा सुरजानी में 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फैसल बेस, शाहराह फैसल, केमाड़ी में 19 मिलीमीटर बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने का सिलसिला 15 अप्रैल की सुबह तक वक्फे से जारी रहेगा। दूसरे स्पेल में कराची में तेज बारिशें होने का इम्कान है। 18 और 19 अप्रैल को कराची में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन पहुँच गए। IMF और वर्ल्ड बैंक के हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दोनों मालियाती इदारों की सालाना स्प्रिंग मीटिंग्स में शिरकत करेंगे। बैनुल-अक़वामी मीडिया और थिंक टैंक नुमाइंदगान से मुलाकातें भी वज़ीर ख़जाना के शेड्यूल में शामिल। एयरपोर्ट पहुँचने पर सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान और सिफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान ने वज़ीर ख़जाना का इस्तकबाल किया। आलमी बैंक पाकिस्तान को तवानाई मंसूबे के लिए $1 अरब कर्ज देगा। रकम 2160 मेगावाट के दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर खर्च की जाएगी। आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से जून में कर्ज की मंजूरी मुतवक्के। दस्तावेजात के मुताबिक मंसूबे की तामीर से पाकिस्तान को फ्यूल कास्ट की मद में सालाना $1.8 अरब बचत होगी। दासो हाइड्रो मंसूबा 7 साल की ताखीर से साल 2028 तक मुकम्मल होगा। इस दौरान मंसूबे की लागत $4.3 अरब से बढ़कर $4.9 अरब हो गई। प्रोजेक्ट पर अमल दरामद से पाकिस्तान को 3 सेंट फी यूनिट के हिसाब से सस्ती बिजली हासिल होगी। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए 3000 भारतीय यात्री हसन अब्दाल पहुँच गए। भारतीय सिख यात्रियों को 3 खुसूसी ट्रेन के जरिए पहुँचाया गया। गुरुद्वारा पंजा साहब में बैसाखी मेले की मरकजी तकरीब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमें एक दूसरे की खुशियों में शरीक होना चाहिए। हमें फ़ख्र है कि हम हज़ारों गैर मुल्की यात्रियों की मेज़बानी कर रहे हैं। कोशिश है सिखों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाए। जनूबी अफ्रीका के स्पिनर तबरेज़ शम्सी भी फ़लस्तीन की हमायत में सामने आ गए। फ़लस्तीनी झंडे से मुज़य्यन शर्ट पहनकर तस्वीर बनवाई। 2 मुख्तलिफ डिज़ाइंस की शर्ट्स पर फ़लस्तीनी परचम नुमाया। एक शर्ट पर फ़लस्तीन का नाम, झंडा और नक्शा, दूसरी शर्ट पर फ़लस्तीनी हुर्रियत का इस्तिआरा कांटे नुमा बाड़ बनी हुई है। तबरेज़ शम्सी की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज़ी से नुमाया। कीवी टीम 5 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। एयरपोर्ट पर PCB ऑफिशियल्स ने मेहमान टीम को वेलकम किया। मेहमान टीम को सख्त सिक्योरिटी में मकामी होटल पहुंचाया गया। कीवी टीम 2 रोज़ आराम के बाद मंगल से ट्रेनिंग का आगाज़ करेगी। इब्तदाई 3 मैचेस 18, 20 और 21 अप्रैल को पिंडी स्टेडियम में शेड्यूल। कदाफी स्टेडियम लाहौर 25 और 27 अप्रैल को मैचेस की मेज़बानी करेगा। पिंडी में सिक्योरिटी के पेश नज़र अल्लामा इकबाल पार्क को भी 22 अप्रैल तक बंद किया गया। T20 मैचेस की टिकट्स की फ़रोख्त के लिए बूथ भी कायम। पिंडी में टिकटिंग बॉक्स ऑफिस 16 अप्रैल से काम शुरू करेंगे।